हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली है, प्रश्नावली 4.3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ कक्षा 10 में भी आपको हेल्प करेगी। ठीक है, इसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे और इसके लिए आपको ग्राफ पेपर चाहिए होगा, तो वो अपने पास रख लेना। और क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा हूँ ना, इसकी प्रैक्टिस अगर आप खुद से नहीं करोगे तो आप कभी सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। आलेख का मतलब ग्राफ पेपर में हल करके दिखाना है। ये जो भी समीकरण दे रखे हैं ना, इनको आपको ग्राफ पेपर में दिखाना पड़ेगा। तो 1 बाई 1 हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले आलेख में आ जाते हैं। नंबर 1 दिया है। ठीक है, डिटेल में करवा रहा हूँ, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देखें। तो हमें क्या दे रखा है, देखो हमें जो समीकरण दे रखा है वो दे रखा है x प्लस वाई बराबर 4। ये हमारे पास समीकरण है। ठीक है, देखो जब x की, देखो x की घात कुछ नहीं एक है, y की घात कुछ नहीं एक है, तो ये कैसे समीकरण है, ये कैसे समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है। और जो रैखिक समीकरण हमेशा एक सीधी रेखा बनती है ग्राफ पेपर में। कैसी रेखा होती है, एक सीधी रेखा। आड़ी टेढ़ी वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन रेखा होगी सीधी। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ, अगर आपको एक रेखा खींचनी है, कम से कम अगर एक रेखा बनानी है, आपको कम से कम 2 बिंदु चाहिए होते हैं। जब आप 2 बिंदुओं को मिलाओगे तब जाके एक रेखा बनेगी। कम से कम 2 बिंदु चाहिए होते हैं। ठीक है, और बिंदु पी का मतलब कोई भी बिंदु हो तो पहले एक्स निर्देशांक होता है, फिर वाई निर्देशांक होता है, ये आप जानते हो। ठीक है, कोई भी अगर बिंदु हो तो पहले एक्स निर्देशांक होगा, फिर वाई निर्देशांक होगा, तब जाके बिंदु बनता है। और देखो, जो आपको मैंने बोला कम से कम 2 बिंदु आपको निकालने होते हैं। ठीक है, और x का और y का मान अपने मन से आप कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी आपके मन में जो भी आ रहा है वो आप मान x और y का मान सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि ऐसे मान मानना तो पूर्णांक में आए। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव का हो, नेगेटिव का हो, 0 हो, चलेगा, लेकिन वो मान क्या हो, ये जो मान हो वो किसके हो, पूर्णांक के हों। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज़ कक्षा 10 में आपको बहुत हेल्प करेगी। पूर्णांक आप जानते हैं ना क्या होता है, 0 1 2 3 ऐसा चलता रहता है। इधर -1 -2 -3 इधर ऐसा चलता रहता है। तो हमारे पास समीकरण क्या है, पहला देखो समीकरण, इसको एक नाम दे दो, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण मैं यहाँ लिख देता हूँ x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, जैसे देखो मैं कुछ भी मान सकता हूँ, आप मन में कुछ भी आए माना, x बराबर मैंने 2 मान लिया। तो जब x का मान 2 माना है तो x की जगह 2 रखो यहाँ पर, 2 प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, तो ये प्लस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो y का मान क्या आ गया 2। x का मान 2 माना, मुझे y का मान भी 2 मिला। ठीक है, तो मेरा जो पहला बिंदु है, x मैंने 2 माना, पहले x आता है फिर y आता है। अब जो एक बार आपने मान लिया, जैसे y का मान 2 आ गया, तो आपका दोबारा इसी समीकरण में y का मान 2 दोबारा नहीं मान सकते इसी समीकरण में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब मैं मान लेता हूँ, माना y बराबर 0 मान लिया मैंने इस समीकरण में। मैंने बोला ना कुछ भी मान सकते हो। देखो मैं 2 बिंदु निकालता हूँ, कई टीचर्स 3-4 बिंदु भी निकालते हैं, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। सिर्फ 2 ही निकालना वही बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ y बराबर 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह कुछ नहीं माना, y की जगह पर 0 माना। किसी भी चीज़ में 0 जोड़ते हैं तो वही आ जाता है। तो x का मान क्या आ गया, 4। समीकरण में हमने रख दिया था y की जगह पे 0 यहाँ। ठीक है, तो हमें जो दूसरा बिंदु मिलेगा, पहले x आता है, x हमें 4 मिला और y हमने 0 माना था, तो हमें 2 बिंदु आराम से मिल गए। ठीक है दोस्त, अब मैं इसको ग्राफ पेपर में आपकी आंखों के सामने हल करके बना के दिखाऊंगा। ये ग्राफ पेपर है। ठीक है, ये ग्राफ पेपर मैंने देखो ग्राफ पेपर जो बनता है ना दोस्त, वो बनता है, और आप, मैं यहाँ पर पेन से बना के दिखाऊँ ताकि आपको डार्क दिखे, लेकिन आपको स्कूल में पेंसिल से ही बनाना है। ठीक है, किससे बनाना है, पेंसिल से, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और जब तक आप खुद नहीं बनाओगे तब तक बात नहीं बनेगी, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, अरे यार रेखा नहीं खींची क्या। ठीक है, सो देखो दोस्त, ये जो एक एक समान दूरी बना है, इसको एक में, ये हमारा इधर x एक्स होता है,
इस तरफ हमारा एक्स डैश होता है, ऊपर वाई होता है पॉजिटिव में, नीचे वाई नेगेटिव में होता है। ठीक है, मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इधर -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे चलेगा। ऊपर पॉजिटिव में 1, 2, 3, 4, 5, 6, नीचे -1, -2, -3, -4। ये लिख के दिखाना पड़ता है, नहीं लिख के दिखाओगे नंबर नहीं मिलेंगे। तो पहला बिंदु हमारे पास क्या था, देखो जो पहला बिंदु था हमारे पास, उस पर आ जाते हैं। पहला बिंदु हमारे पास है x पे 2 जाना है, y पे 2 जाना है। ठीक है, देखो यहाँ x पे 2 गए, इधर x पॉजिटिव में 2 गए, यहाँ रुके, y पे इसी के सीधे में, y मतलब पॉजिटिव पे ऊपर 2 जाना है, यहाँ 2। ये मुझे मिल गया पहला बिंदु P, जिसके निर्देशांक है 2,2। ठीक है, उसके बाद अगला बिंदु क्या है मेरा, x पे मुझे 4 जाना है और y पे जाना है मुझे 0। x पे 4 जो धनात्मक के 4 है, ये 4, y पे 0 मतलब y पे ऊपर जाना ही नहीं है, यहीं पर रुक जाना है। ये अगला बिंदु है मेरा Q, जिसके निर्देशांक है 4,0। अब ये 2 बिंदु आ गई, इसको मिलाते हुए हमें क्या खींच देनी है, रेखा खींच देनी है। ये मैंने रेखा खींच दी और समीकरण का नाम क्या था, x + y = 4, ये लिख दिया। ठीक है, ये रेखा ऊपर नीचे बहुत दूर तक जाएगी। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रश्न आपका आराम से बन गया, पहला वाला पार्ट। ठीक है, अब आते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट में। दूसरा वाला पार्ट क्या दे रखा है, दिया है, वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो। ठीक है, दूसरा वाला समीकरण है x - y = 2, ये हमारा समीकरण है। ठीक, तो 2 बिंदु निकालने हैं, फिर से निकालते हैं। माना, मैंने क्या मान लिया, x का मान मैंने मान लिया, कुछ भी मान सकते हो आपके मन में जो है, जैसे -2 मान लेते, चलो x का मान मैंने -2 मान लिया। ठीक है, तो रखो x की जगह पे -2, -y यहाँ 2 है। ठीक है, ये प्लस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, -2, और ये -y इधर के क्या हो जाएगा, +y, तो y का मान आ गया -4। ठीक है, तो पहला बिंदु जो मुझे मिल गया PQ, उसका नाम दे देते हैं R। ठीक है, ये मिल गया मुझे x, सबने क्या माना था, -2, x पहले आता, y बाद में आता, y मेरा -4। पहला बिंदु मिल गया। और एक निकालते हैं, x भी मान सकते हो, y भी मान सकते हो, आपके मन में कुछ भी है वो मान सकते हो। माना, अब की बार मैंने y को 0 मान लिया। ठीक है, x पे 0 मान सकते थे, ये ध्यान रखो। ठीक है, आपके बिंदु कुछ भी आए, लेकिन जो चित्र बनेगा वो सबका सेम बनेगा। हो सकता है आपका जो बिंदु आ रहा है, आपके दोस्त का बिंदु अलग आए, लेकिन अगर आपने सही काम किया है तो चित्र दोनों का सेम ही आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप करके देख सकते हैं, आपका दोस्त जो बिंदु निकाल रहा है वो अलग होगा, आपका बिंदु अलग होगा, लेकिन दोनों का चित्र सेम टू सेम बनेगा। ठीक है, तो y = 0 यहाँ रखेंगे, x y की जगह पे 0 रख दिया। किसी संख्या में से 0 घटाते हैं तो वही संख्या रहती है, तो x का मान आ गया 2। तो जो h मान लेते हैं इस बिंदु का नाम, x हमने 2 माना है, 2 मिला हमें, और y हमने क्या माना था, 0। तो 2 बिंदु हमें मिल गए। ठीक है, इसी समीकरण में ही हम दिखा देते हैं, इसी ग्राफ पेपर में ही। पहला बिंदु हमारा क्या है, R, -2, x पे जाना है -2, ये -2 है, और y पे जाना है -4, y का मान माइनस नीचे होता है, -4, यहाँ देखो इस सीध में। ये बिंदु मिल गया मुझे R। ठीक है, निर्देशांक इसके -2, -4। और अगला बिंदु क्या है, x पे मुझे 2 जाना है और y पे 0। x पे +2 गए और y पे 0, y पे मुझे जाना ही नहीं है। इसका निर्देशांक क्या है, h, जो कि है 2,0। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच देनी है, रेखा। ये बिंदु है और ये बिंदु है। और समीकरण का नाम क्या था, समीकरण का नाम था x - y = 2। ये लिख दोगे यहाँ पर, x - y = 2। ठीक है, इसका भी ग्राफ बन गया। ठीक है दोस्त, दूसरे वाले का भी बन गया ना, आराम से बन गया। अब आते हैं इसके तीसरे वाले पार्ट में। तीसरा वाला पार्ट क्या है, y = 3x। ये हमें प्रश्न में दे रहा है, ये तो बहुत ही आसान है, हद से ज़्यादा आसान है।
सो देखो y बराबर 3x है, ठीक है, y बराबर 4x होता, 5x होता, 6x होता, कितना भी x होता, यहाँ पर कोई भी संख्या हो, जो चित्र बनने वाला है ना वो सबका सेम ही बनेगा, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ। समीकरण नाम देते हैं इसको कुछ। हाँ देखो, माना जैसे मैंने x का मान मैंने 1 माना है, तो y का मान क्या हो जाएगा, x की जगह 1 को 3 1 कम 3, तो इसका नाम देते हैं u, बिंदु का नाम कुछ भी दे सकते हो, आपके मन में जो आ रहा है। पहले x आता है 1, फिर y आता है 3। अब जब y बराबर कुछ करके हो ना, तो आप 0 भी रख के चेक कर सकते हो कि ये केंद्र से होता हुआ जाएगा या नहीं जाएगा। x का मान 0 मान लो, माना, इसमें 3 बिंदु बनाने पड़ेंगे। x का मान 0 मानो तो y का मान क्या हो जाएगा, 3 गुणा 0, 0 हो जाएगा, ठीक है, uv। तो आपने x का मान 0 माना, आपको y का मान भी 0 मिला। और एक बिंदु निकालो, ठीक है, 0,0 बिंदु की कैटेगरी में नहीं लिया जाता है ग्राफ खींचते वक्त, इससे ये पता लगता है कि केंद्र से होता हुआ जाएगा, ठीक है। अब की बार मैं ले लेता हूँ, और ये ग्राफ 2 तरीके से बन सकता है। y बराबर 3x का जो ग्राफ है ना, 2 तरीके से बन सकता है, ठीक है, वो भी मैं बना के दिखाता हूँ। ये तो मैं पॉजिटिव में ले रहा हूँ तो ये मान आ रहा है, अगर मैं नेगेटिव में लूँ तो क्या होगा। जैसे फिर से मैंने माना x बराबर मैंने 2 माना, तो यहाँ रखो, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3, x की जगह पे 2 रख दिया, तो 2 3 6, UVW, जो बिंदु आ जाए। x मैंने 2 माना, y मुझे 6 मिला, ठीक है। अब इन देखो पॉजिटिव बिंदु लिए हैं मैंने सारे। देखो पहला बिंदु क्या है मेरे पास, 1,3, x पे 1 और y पे 3 चला इसी के सीध में, ये पहला बिंदु है। बिंदु का नाम मैंने बोला है u, 1,3। अगला जो बिंदु लिया है वो है 0,0। 0,0 ये होता है जहाँ पर x और y निर्देशांक कट करते हैं, ये है 0,0। फिर अगला बिंदु है x पे 2, y पे 6, x पे 2 और y पे 6 पॉजिटिव के, इसी पे यहाँ जाओगे, ये 6 पे रुक जाना है। इसका नाम हमने क्या बोला है, w, 2,6। तो तीनों बिंदुओं को मिलाओ, इसको, इसको और इसको, इन 3 बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, तो इसका ग्राफ ऐसे गया, ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे गया। और इसका समीकरण का नाम क्या है, y बराबर 3x, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। ये आधी अधूरी नॉलेज मैं नहीं देता, बाकी जो टीचर क्या करते हैं शॉर्टकट में बच्चों को आधी अधूरी नॉलेज देते हैं, वो मेरा काम नहीं है। मैं आपको पढ़ाऊँगा तो डिटेल पे पढ़ाऊँगा, ठीक है। देखो दोस्त, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसका ग्राफ उस तरफ भी जा सकता है। देखो मैंने x का मान सारा धनात्मक दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर x का मान लूँगा माइनस में, देखो फिर क्या हो जाएगा, यदि 0,0 से तो जाएगा ही जाएगा, ये पता लग रहा है, ठीक है, क्योंकि 0 ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है। देखो अगर मैंने x का मान ले लिया -1, तो y का मान मुझे क्या मिलेगा, 3, और x का मान है -1, तो 3 1 -3, तो बिंदु जो हो जाएगा x का मान -1, y का मान -3, ठीक है। एक बिंदु ये हो गया, ये मैं ले लेता हूँ, इस बिंदु का नाम दे दिया मैंने a, और एक बिंदु लेता हूँ, यदि मान लेते हैं कि x बराबर -2, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा -2 -6, तो -2 -6। देखो आपका ग्राफ समीकरण वही है, लेकिन 2 चित्र बनेंगे इसके, क्योंकि हम अगर प्लस में ले रहे हैं तो इधर जाएगा, अगर हम माइनस पे लेंगे तो देखो क्या होगा। पहला बिंदु क्या है मेरा, -1, -3, ये x पे -1 और y पे -3, किधर है -3, ये बिंदु का नाम है a, -1, -3, ठीक। फिर क्या है मेरा -2, -6, x पे -2, y पे आ गया -6, यहाँ पर -5 आएगा, यहाँ -6, यहाँ पर x पे -2 गए, y पे -6, ये बिंदु आ गया हमारा -2, -6, इस बिंदु का नाम है B। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच देनी है, लेकिन ये केंद्र से होता हुआ जाएगा। देखो खींचा, ये नीचे भी जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है नीचे, तो ये चीज़ है,
हो गया। आगे बढ़ते हैं, चौथे पार्ट में आ जाओ। चौथा पार्ट क्या है? चौथा पार्ट हमारा है 2x प्लस वाई बराबर 3। ठीक है, ये हमें हमारा समीकरण मिला चौथे पार्ट का। इसका हमें बनाना है। तो देखो, माना मैं क्या करता हूँ, x को मैंने मान लिया 0। मैंने x की जगह क्या मान लिया? 0। तो रखो x की जगह पर 0 प्लस वाई बराबर 3। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं वही रहता है, 0 रहता है। और किसी भी संख्या में 0 जोड़े वही संख्या रहती है, वही का मान आ गया 3। तो पहला जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम मैं दे देता हूँ ए, कुछ भी दे दो। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया सी, दे दिया इस बिंदु। पहले x का मान है, x का मान 0 मिला, y का मान मुझे 3 मिला। एक बिंदु आ गया और एक बिंदु चाहिए। अब की बार मैं क्या करूँ, x का मान मैंने एक मान ला, x बराबर 1 रखो यहाँ पर, x की जगह पर 1, 2 1 कम 2, तो प्लस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो y का मान आ गया 1। ठीक, तो d नाम देते हैं। x मैंने 1 माना और y मान मुझे मिला 1। दो बिंदु मुझे चाहिए थे, दोनों बिंदु मुझे इस समीकरण के मिल गए। ठीक है, अब इसको बनाना है ग्राफ पेपर में। तो देखो, ग्राफ पेपर पर दिखाते हैं। पहला बिंदु मेरा क्या है दोस्त, 0,3। x मेरा क्या है, 0, यहाँ 0 होता है। और y मेरा कितना है, पॉजिटिव के 3, यहाँ आ जाएगा बिंदु। ठीक है, ये बिंदु का नाम हमने दिया है सी। ठीक है, ये बिंदु हो गया सी, 0,3। ठीक, और अगला बिंदु क्या है, x पे 1, y पे 1। x पे 1, ध्यान से देखना, यहाँ थोड़ा कई सारे हो गए तो घास लग रहा है। x पे 1 गए, y पे भी मुझे 1 जाना है यहाँ। इस बिंदु का नाम मैंने दिया है d, 1,1। तो ये दो बिंदु मुझे मिल गए। ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए मुझे क्या खींच देनी रेखा, ये 0,3 है, ये 1,1 है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए मुझे क्या खींचनी है, रेखा। ठीक है, और समीकरण का नाम लिख दो। समीकरण का नाम क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई बराबर 3, ये वाला 2x प्लस वाई बराबर 3। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमने क्या खींच दी, रेखा खींच दी। तो जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे दोस्त, आपको दिक्कत आएगी। मैं पहले बार बार बोल रहा हूँ कि खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको सिखाए हैं, ये कक्षा 10 में फिर आएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने एक बार देख लिया, दूसरी बार आपको खुद का अपना दिमाग लगा कर उस चित्र को बनाने की प्रैक्टिस करनी है। जब तक खुद नहीं बनाओगे तब तक आएगा ही नहीं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कहने बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए और इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। ठीक है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। बिंदु हमें क्या दे रखा है, 2,14। अगर एक बिंदु है तो इस बिंदु से अनंत समीकरण बन सकती है। ठीक है, हमसे दो समीकरण पूछा है। कितने समीकरण पूछा है, 2। अब आप रटने वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, रटने वाला कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर। कैसे देखो, आपके मन में कुछ भी आ रहा है। जैसे मेरे मन में आ गया x प्लस वाई, ठीक है, और मेरे मन में आ गया कि भैया 2x माइनस के वाई। ठीक है, बराबर कितना आएगा वो अभी देखते हैं। तो यहाँ x की जगह पर है, ये y की जगह पर है। रखो मान, x की जगह पर 2 और y की जगह पर 14। तो ये 2 और 14 कितने हो गए, 16। अर्थात जो समीकरण होगा x प्लस वाई, कितना हल करके मिला, 14 इस 16, तो इधर आ जाएगा 16। ये हमें पहला समीकरण मिल गया। ठीक है, 2x माइनस वाई, एक्स की जगह पर 2 है और y की जगह पर 14 है। तो 2 दूनी 4 माइनस के 14, कितना हल होके मिला, माइनस के 10। तो अर्थात हमें हल समीकरण क्या मिलेगा, 2x माइनस वाई, कितना आया था, माइनस के 10। तो ये दूसरा समीकरण मिल गया। ये जो समीकरण है ये इस बिंदु से होता हुआ जा रहा है, क्योंकि ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा
करके ही हमने मान निकाल के रखा है ना यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2 हमसे पूछा था, ये 2 हमारे आंसर आ गए। ठीक है, अब इस बिंदु से कितने समीकरण, बिंदु 2,14 से अनंत समीकरण बन सकती हैं, क्योंकि एक बिंदु अनंत समीकरण का हल हो सकता है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने 2 बनाए हैं, होमवर्क में बता रहा हूँ, आप अपने मन से 2 बना के यहाँ पर बताना कमेंट सेक्शन में, देखता हूँ आपको कितना आया है। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं यदि बिंदु 3,4 समीकरण ये जो दे रखा है आलेख पर स्थित है तो ए का मान बताइए। ठीक है, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 3रा। सो देखिए, हमें बिंदु दे रखा है, बिंदु दे रखा है 3,4 और समीकरण क्या दे रखा है, समीकरण में दे रखा है 3y बराबर EX + 7। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ए का मान बताना है कि कितना होगा, यही बोल रहा है प्रश्न। लेकिन ये जो बिंदु है वो इस समीकरण का हल ये बोल रखा है प्रश्न में, चूंकि बिंदु 3,4 समीकरण 3y EX + 7 का हल है ना, इसका हल है। तो क्या होगा दोस्त, ये x के जगह पर और ये y के जगह पर हम रख सकते हैं, क्योंकि ये इसका हल है। अर्थात y की जगह पर हम क्या रखेंगे, 4, ये y है ना, यहाँ 4 गुणे में x की जगह पर हमें कितना रखना है, 3 और ये है 7। हल करो, 4 × 3 = 12, प्लस के साथ इधर रखे क्या हो जाएगा, माइनस के साथ, और इधर है 3 है। 12 में 7 घटाएंगे बचेगा 5, इधर है 3a, 3 गुणे में है a के साथ, बराबर किस तरफ आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। तो a का मान कितना होगा दोस्त, 5/3। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक हो गया, आराम से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक नगर टैक्सी में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। कैसे, कि पहले किलोमीटर का 8 रुपये लगता है। ठीक है, पहले किलोमीटर का 8 रुपये लगता है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख भी खींचिए। ठीक है, रैखिक समीकरण भी बनाना है और उसका आलेख भी हमें खींच के दिखाना है। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 4था है। तो देखो दोस्त, हमारे पास एक रास्ता है, ये हमारा रास्ता है जो यहाँ से यहाँ पर जा रहा है और ये 1-1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, दूसरा, तीसरा, चौथा चल रहा है। ठीक है, चलता जा रहा है। हमसे बोला गया है कि पहले किलोमीटर का किराया जो है, पहले किलोमीटर का यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो 8 रुपये लगता है। ठीक है, कितने रुपये लेते हैं, 8 रुपये। और उसके बाद बोला है कि उसके बाद हर किलोमीटर 5 रुपये जुड़ता जाता है। ठीक है, जैसे इस इधर से यहाँ तक और 5 रुपये देना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक आओगे तो और 5 रुपये देना पड़ेगा। तो नियत भाड़ा जो है पहले किलोमीटर का वो 8 रुपये है और अतिरिक्त जो हमारा है वो 5-5 रुपये है। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो। ठीक है, तय की गई दूरी हमारी कितनी है, टोटल x किलोमीटर। ठीक है, और x किलोमीटर है
और हमारा जो कुल किराया है वो वाई रुपये है। अब आप ध्यान से देखना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ये जो टोटल किलोमीटर है ना, देखो बाकी सबका तो 5-5 रुपये है हर किलोमीटर का, लेकिन पहले किलोमीटर का 8 रुपये है। तो ये जो टोटल तय की गई दूरी है, पता नहीं कितना तय किया गया, 5 या 10 या कितना, हमें नहीं पता, लेकिन बाकी सबका तो 5-5 रुपये, लेकिन पहले किलोमीटर का ही तो 8 रुपये है, उसका तो अलग देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ लिखेंगे 5 रुपये किराया वाला दूरी, वो कितना होगा कि देखो ये तो टोटल में 8 रुपये भी आ गए ना, टोटल किलोमीटर हमारा x है, तो x में से 1 किलोमीटर घटा देना है, ठीक है। ये जो है वो 5 रुपये वाला के हिसाब से चलेगा, और 1 किलोमीटर जो अतिरिक्त है वो चलेगा 8 रुपये के हिसाब से, ठीक है। चूँकि कुल मूल्य कितना है, वाई रुपये है, ये प्रश्न में दे रखा है ना। तो देखो इतना है, दूरी हमारी x है ना, x में 5 रुपये के हिसाब से, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा x माइनस के 1 है, ठीक है। और ये हमारा 1 किलोमीटर है, तो x माइनस 1 में तुम 1 किलोमीटर जोड़ोगे तो x माइनस 1 प्लस 1 कितना होता है, x होता है, x आ जाएगा। कुल मूल्य, कुल दूरी हमारी x है, तो ये 5 रुपये के हिसाब से चल रहा है। 1 किलोमीटर में अगर 5 रुपये तुम्हें देना पड़ते हैं, तो 2 किलोमीटर में कितना रुपये देना, दोगे तुम टैक्सी वाले को, 10 रुपये दोगे ना। तो ये चल रहा है 5 रुपये के हिसाब से, तो 5 रुपये के हिसाब से ये चल रहा है, और पहला किलोमीटर का कितना लगता है, 8 रुपये, और ये हमारा वाई। अब गुणा कर दो, 5x, 5 एकम 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5x, ये प्लस का वाई इधर के क्या हो जाएगा माइनस के वाई, और यहाँ से जब घटाओगे तो प्लस का 3 बचेगा, ठीक है। और प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 3। मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे स्टेप में, नहीं तो कन्फ्यूजमेंट में आ जाओगे। यहाँ बचेगा 8 में से 5 घटाओगे 3, किसका 3, प्लस का 3, और y बराबर क्या, इधर y है, तो ये प्लस का y इधर के माइनस का हो गया, और ये प्लस का 3 इधर के माइनस का 3 हो गया। ये हमें हमारा समीकरण मिल गया, आंसर। पहला काम तो यही करने के लिए बोला था हमें, ठीक है, ये हो गया। अब इसका हमें क्या बोला है कि भाई ग्राफ भी निकाल के दिखाओ, है ना, ग्राफ भी खींच के दिखाइए, ऐसे बात नहीं बनेगी। चलिए ग्राफ खींचते हैं इसका। तो मैंने आपको क्या बोला है, एक्स और वाई का मान कुछ भी मान सकते हैं ना, तो मान लेते हैं, माना x बराबर 1, x बराबर 1 मानने पे, x को मानना, y मानने पे फंस जाओगे, ठीक है। x का मान 1 मान लिया, तो रखो x की जगह पर 1, 5 एकम 5, माइनस का 3 इधर के प्लस का 3 हो गया, और माइनस का y इधर के प्लस का y, तो 5 और 3 8, तो y का मान कितना आ गया 8। तो जो पहला बिंदु है x मैंने 1 माना था, और y मुझे मिला 8, ठीक है। फिर आ जाओ पुनः, माना x बराबर, अब की बार मैंने मान लिया माइनस के 1, ठीक है। यहाँ प्लस का 1 माना था, ये माइनस के 1 अलग है, रखो x की जगह पर, तो ये आ जाएगा 5 एकम माइनस के 5, माइनस y माइनस 3, माइनस 5, माइनस का 3 इधर के प्लस का 3, माइनस का y इधर के प्लस का y, तो 5 में से 3 घटाओगे 2 बचेगा, माइनस के 2। तो जो दूसरा वाला बिंदु है, x मेरा -1 है, y मेरा -2 है। 2 बिंदु चाहिए होते कम से कम, 2 बिंदु मैंने निकाल दिया आराम से। अब इसको दिखाना ग्राफ पेपर में, ठीक है। तो मैं ग्राफ पेपर लेता हूँ आपकी आंखों के सामने, और फिर इसको बना के दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पेन से बना रहा हूँ, आपको पेंसिल से ही बनाना है, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। कभी भी पेन से नहीं बनाना है, पेन से बनाओगे तो शायद नंबर भी कट जाएंगे, आपको पेंसिल से ही बनाना है, स्कूल में, एग्ज़ाम में, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमें मेंशन क्या करनी होती है, हमें मेंशन करनी होती है अक्षों को। इधर मेरा x पॉजिटिव का है, x अक्ष है, इधर मेरा x डैश है, ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव में, नीचे y की वैल्यू नेगेटिव में। ये 1 2 3 4
5 6 7 8, इधर -k1 -2 -3, इधर पॉजिटिव k1, ये सब लिख के दिखाना पड़ता है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो हमारा जो पहला बिंदु है इसका वो है x पे 1 और y पे 8, प्लस का 1 इधर गए और यहाँ पर रुकने के y पे प्लस का 8, यहाँ तक ये पहला बिंदु मिल गया P 1,8। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या है, x पे -k1 y पे -2, x पे -k1 और y पे नीचे -2, ये दूसरा बिंदु है Q। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचनी होती है। ये बिंदु यहाँ रखो और ये दूसरा बिंदु है, खींच दिया रेखा हमने मिलाती हुई, दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच दी। और समीकरण क्या है वो लिख दो, 5x - y -3, ये हमें हमारा समीकरण भी मिल जाएगा आराम से। कोई डाउट, कोई भी दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं कि आकृति निम्नलिखित आलेखों में प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। आकृति 4.6 के लिए, 4.6 के लिए इनमें से कौन सा बनेगा। ठीक है, और आकृति 4.7 के लिए, मतलब जब तक बनाओगे नहीं सबका चित्र तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा किसका क्या कैसा होगा, है ना, किसका कैसा होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो वो बिंदु अलग अलग आ सकते हैं, इट डजेंट मैटर, लेकिन चित्र, ये चित्र किस वाले समीकरण का होगा, ये वाला चित्र किस वाले समीकरण का होगा, वो आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि भाई एक ही है, लेकिन नहीं, आपको 4 चित्र बनाने पड़ेंगे। यहाँ से चार समीकरण 4 बनाओगे, फिर जो चित्र इससे मैच होगा फिर बोलेंगे नहीं सर ये ऑप्शन सही है, फिर इसमें भी 4 बनाने पड़ेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि इसका कौन सा सही है। ठीक है, ये चीज़ पता लगेगी इस तरीके से। ओके, सो 4.6 पहले वाले समीकरण में आ जाते हैं। देखो अब ये 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन का पार्ट 1 है। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो वीडियो दोबारा देखें। हमारे पास समीकरण क्या, y = x। अब मैं थोड़ा सा सिंपल मेथड से बताता हूँ, सिंपल तरीका भी है। जब समीकरण बहुत ही आसान हो तो हम सिंपल मेथड से भी बना सकते हैं, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जब अलग हो तो। देखो अगर मैं x का मान 0 मानूँ तो जैसे यहाँ 0 रखूँगा y का मान भी क्या हो जाएगा 0, तो ये 0,0 से होता हुआ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर मैं x का मान 1 मानूँ तो मेरे को y का मान भी 1 मिलेगा। जैसे यहाँ रख दूंगा x की जगह पर 1, y का मान भी 1 हो जाएगा। x का मान जैसे 2 रखूँगा, y का मान भी मुझे 2 मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक फट से समीकरण यहाँ पर ग्राफ बना कर दिखाता हूँ, यहाँ पर। ठीक, सो देखो कैसे, यहाँ पर कैसे क्या ग्राफ बन आइडिया लगेगा। इधर x डैश, y, ये y डैश, ये हमारा 0 होता है। सो देखो पहला पॉइंट ये 0,0 है, यहाँ x का मान पॉजिटिव में, ठीक है। सो पहला बिंदु हमारा क्या है, 1,1, x पे 1 y पे 1, ये पहला बिंदु आ गया, इसका नाम दे दो P Q। और दूसरा बिंदु है 2,2, x पे 2 y पे 2, यहाँ पे आ जाएगा, x पे 2 गए y पे भी 2 जाना है। ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए और ओरिजिन को मिलाते हुए, केंद्र को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे, ये ऐसी जाएगी रेखा। ये हमारा है y = x का। तो क्या पहला वाला होगा ऑप्शन, ऐसा हुआ है? नहीं, पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऐसे ही दूसरे का चेक करोगे। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास, हमें दे रखा है x + y = 0। ठीक है, तो प्लस के वाई इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के वाई। ठीक है ना, प्लस का वाई इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के वाई। आसान बन गया, सब कुछ वही है, बस माइनस लग गया। देखो
यहाँ पे क्या लग गया माइनस, एक्स वाई रखा, देखो 0,0 से तो जाएगा ही जाएगा। एक्स का वाई का मान जैसे 0 मानोगे तो 0 गुना माइनस 0 करके माइनस लग जाएगा, तो प्लस हो या माइनस हो 0 तो 0 ही होता है। अब जैसे ही तुम वाई का मान 1 रखोगे पॉजिटिव का, एक्स का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 1 रखो, 1 के सामने माइनस है तो -1 हो जाएगा। वाई का मान 2 रखोगे, 2 के सामने माइनस है, माइनस का 2 हो जाएगा एक्स का मान। ठीक है, इसका बिंदु का नाम ए बोलते हैं, इस बिंदु का नाम बी बोलते हैं। यहीं पे चित्र बनाते हैं। पहला बिंदु क्या है, 0,0 ये हुआ। उसके बाद है -1, एक्स पे माइनस का 1, वाई पे पॉजिटिव का 1, ये बिंदु हो गया ए मेरा। फिर है एक्स माइनस का 2 और वाई कितना है, प्लस के 2 ऊपर, यहाँ पे आ जाएगा, ये बिंदु बी हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए मुझे क्या खींचनी, रेखा। देखो ये 2 बिंदु हैं और ये 0 है, इनको मिलाते हुए मुझे रेखा खींच देनी है ऐसी, कितने तक जाएगी। तो ये जो रेखा गई है, क्या ये रेखा कहीं आप 4.6 से मेल खा रहा है, बिल्कुल खा रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, मेरी तरफ से। अब इसका भी जब ग्राफ बनाओगे y बराबर 2x, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ये वाला y बराबर 3x हो 4x हो कुछ भी हो, ये ऐसे ही बनेगा। ठीक है, और इसका ग्राफ आप मेरी तरफ से होमवर्क है, मैंने इसका बता दिया कि सेकंड ऑप्शन सही होगा। आप मेरी तरफ से होमवर्क है 4.7 के लिए कमेंट पे अपना आंसर बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। और ये जितने भी समीकरण बच रहे हैं, ये मेरी तरफ से आप लोगों को होमवर्क है, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे, मैं कितना भी सिखा लूँ, मैं अगर आपको दिन भर भी पढ़ाऊँ ग्राफ, तो कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे। और हाँ, जब एक क्वेश्चन आप खुद से बना लोगे ना, तो अंदर से जो कॉन्फिडेंस आएगा, जो आवाज़ आएगी, उसके क्या ही कहने दोस्तों। ठीक है, तो पहले आप बनाइए, ठीक है, इनको बनाइए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अभी मैं यहीं पे वीडियो का एंड कर रहा हूँ, बाकी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, कमेंट में मुझे बताना कि सर बन गए हैं। अगर नहीं बने तो जो पार्ट 2 में मैं वीडियो बनाऊंगा इस प्रश्नावली का, उसमें ये सारे के ग्राफ भी बना दूंगा और बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर दूंगा। लेकिन पहले आपको ट्राई करना है, ठीक है दोस्त, क्योंकि गिव अप नहीं करना है ना हमें। गिव अप अगर अभी से करने लगेंगे तो लाइफ तो बहुत बड़ी है ना। तो गिव अप नहीं करना है, ट्राई कीजिएगा, होता है नहीं होता है आप मुझे कमेंट बताना। एंड जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे कैसे, क्यों। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में। और आपको वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना ख्याल रखें।